तो एक ही बात बोली टेरो बोलते कि 4 साल पहले तुम्हारे पास जो रिश्ता आया तो वही रिश्ता फिर से लौट के वापस आया। तो धीरेन्द्र दुतोरे ने बोल दिया है काम हो ही जाएगा क्योंकि इनके पास ऐसे कई किस्से हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ धीरवा, क्या जिस जिसकी माँ बीमार पड़े वो बच्चा बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा? क्या ऐसा है? क्या कुंडली में संभव है। लिखा है कि शादी हो ही नहीं सकती तो भी पॉसिबल है? धीरू भैया ने बोल दिया बन जाऊंगी करोड़पति विदेश जाके, अब मुझे पता है कि बन जाऊंगी मतलब बन जाऊंगी। ये जो लड़की है ना, जो उसकी शादी नहीं हो रही थी, हम्म। वो अभी चली गई राजस्थान में, उसकी शादी हो गई, 2-3 साल हो गए, 2 बच्चे भी हो गए। हम्म। उसकी सहेली है, हम्म। वो भी बहुत परेशान, वो भी सब पंडितों के चक्कर लगा रही थी, हम्म। उसकी भी शादी नहीं हो। हम्म। अब वो भी 32-34 साल की तो हो गई। हम्म। हाँ, लेकिन उसकी भी शादी नहीं थी। फिर उसने अपनी सहेली को मेरे पास ही भेजा कि भैया के पास जा। हम्म। मेरे पास आई ना, मैंने उसका टेरो कार्ड खोले तो हम्म। एक ही बात बोली टेरो बोलते कि 4 साल पहले तुम्हारे पास जो रिश्ता आया तो वही रिश्ता फिर से लौट के वापस हम्म। आया। ये टैरो में आया। ये टेरो में आया है। तो मैंने हाँ। पूछा उससे कि तो 4-5 साल पहले कोई रिश्ता आया था ना शादी के लिए लड़के? हम्म। बोला हाँ, आया था, बॉम्बे से आया था। हम्म। अब फिर जाओ फिर वापस बॉम्बे। हम्म। लड़के से तुम्हारी शादी होगी, बाकी तुम कितनी भी कोशिश कर लो, किसी भी लड़के से तुम्हारी शादी नहीं होगी। अरे बाप रे। हाँ। क्योंकि अब 34 साल की लड़की की उम्र हो गई, अब तो सोचो ना कितना समय हो हाँ। गया। हाँ। कितने रिश्ते आ रहे थे उसके घर, हर हर रिश्ते आ रहे थे, लेकिन नहीं हो रही, शादी नहीं हो पा रही। हाँ। जब मैंने उसे बताया तो पता करा तो मालूम पड़ा उस लड़के की भी शादी नहीं हुई। ओके। हाँ। बस फिर मैंने बोला जाओ फिर बॉम्बे, करो उस हाँ। लड़के से बातचीत, यार बैठा है तुम्हारे लिए। हाँ। जैसे माँ बाप ने बोला, उस लड़के से बातचीत चालू हुई, हाँ। लड़का तैयार बैठा था, हो गई शादी फटाफट। हो गई शादी। 1.5 साल हुआ, अभी पिछले साल दिवाली पे उसको लड़की हुई। अरे बाप रे। ज्योतिष और टेरो को मिक्स करके देखो ना तो बहुत सी चीजें क्लियर, बहुत साफ सी साफ चीजें। हाँ तो फिर हमें कब दे रहे हो आप एक टैरो सेशन? हमें भी जानना है कि हमारा यहाँ अमेरिका में बहुत अच्छे से हम न्यूयॉर्क में कब नाम कमा पाएंगे एज अ लाइफ कोच, और लोगों की कितने हजारों लोगों की मदद करनी है न्यूयॉर्क में, और अपने काम से नाम कमाना है। अमेरिका में नाम कमाना है धीरवा, न्यूयॉर्क में। चलो एक आध दिन टेरो सेशन रख लेंगे, डायरेक्ट लाइव रख लेंगे, हाँ लाइव धीरवा। हाँ है। आप बताओ, लाइव रख देंगे, दुनिया देख लेगी। हाँ, पूरी दुनिया देख लेगी, लाइव भी रख लेंगे ना। लाइव रख लेंगे। हाँ, और क्या रख लेंगे, चलो एक आध दिन बाद रख लेंगे। है ना, टेरो सेशन दे दो फिर, वह हमें एक अपॉइंटमेंट दे दो। आपसे एक अपॉइंटमेंट चाहिए। हमने मतलब मैंने आई थिंक सालों हो गए टैरो नहीं दिखवाया क्या। 5,000 रुपये दे देना, 5100 रुपये फीस है। 5100 हम दे देंगे। हम तो वैसे भी सबकी फीस देते हैं धीरवा, क्योंकि जो वैल्यू है वो है, हर चीज की एक वैल्यू होती है और वो देना ही चाहिए, तो वो ठीक है, हम दे देंगे। टेरो और रेकी, ये दोनों चीजें ऐसी है, अगर आपने किसी को लिया तो भले ही आप 1 रुपया लो, लेकिन लेना हाँ जरूर। नहीं नहीं, हम आपको पूरी फीस दे देंगे आपकी 5100। एस्ट्रोलॉजी में एक बार चल जाता है, एस्ट्रोलॉजी चल जाता है, चलो ठीक है, कोई अपना परिचय तो चलो ठीक है यार, चलो देखा जाए। हाँ। हाँ राइट। ये तो नहीं है, चलो अगर टेरो और रेकी ऐसी चीजें हैं कि इसमें आपको लेना ही है, नहीं तो ये चीजें काम ही नहीं करती हैं। तो दिलबा आप हमको कब दे रहे हो पर्सनल सेशन टैरो का? क्योंकि 10 साल हो गए हमने अभी तक टैरो ना तो किसी को बोला है खोलने को, हम अपने टैरो खुद खोलते हैं दिमाग में कि हमको क्या चाहिए। जस्ट क्यूरोसिटी कि आप बताओगे तो क्या पता, क्योंकि बताने में आपके मुंह से कोई वाणी से निकल गया तो वाणी सिद्धि योग तो है, तो काम तो हो ही जाएगा। इसीलिए मैं कई लोगों को बोलती हूँ कि कुंडली सही इंसान को दिखा दो, सिर्फ पॉजिटिव सुनने के लिए उस इंसान को बता दो, नेगेटिव कुछ ना बोले। और पॉजिटिव से कुछ नहीं तो कॉन्शियस माइंड ये हो जाएगा कि यार अब जैसे अभी आपने मुझे इतनी सारी चीजें बताई, तो मेरे कॉन्शियस माइंड में आ गया है, मतलब कॉन्शियस माइंड कन्विंस हो गया है कि इनको ज्ञान है, इन्होंने कईयों को बताया है और काम हो जाता है इनका बोला हुआ, तो मेरा कॉन्शियस माइंड अब वो रेजिस्टेंस नहीं लाएगा। अब जब मैं आपके पास बैठूंगी अगली बार, तो जो भी आप बोलोगे मेरा कॉन्शियस माइंड सरेंडर कर देगा और वो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे देगा, एस्ट्रो धीरेन्द्र दुतोरे ने बोल दिया है काम हो ही जाएगा क्योंकि इनके पास ऐसे कई किस्से हैं। यू नो ऐसे करके माइंड काम करता है। तो हमें आई थिंक एस्ट्रोलॉजी में ये भी होना चाहिए कि किस इंसान से हम बात कर रहे हैं, उसको कितना ज्ञान है और वो क्या बोल रहा है। उसी तरह से अगर मैं किसी और से भी बात करती हूँ, जैसे अब शून्य प्रभु जी को तो सब जानते हैं, हाँ, तो उनसे भी मैं इसीलिए बात करती हूँ कि ठीक है वो मंदिर बनवा रहे हैं, तो मैं अगर उनको कुंडली दिखाती हूँ तो मेरा कुछ हिस्सा मंदिर में चला जाता है। और एक पॉजिटिव इंसान से आप बात करके अपनी फ्रिक्वेंसी सही कर लेते हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है।
अब अभी थोड़ी देर पहले का उदाहरण ले लो, एक लड़की का फोन आया था अभी, हम्म 29 साल की हो गई है, हम्म। शादी के नाम से चिढ़ जाती है घर वालों से, क्या शादी होता करने है? को तैयार, शादी के नाम से चिढ़ जाती है, हाँ हाँ। घर वालों से झगड़ा कर लेती है, मेरे को हम्म शादी नहीं करना, मेरी हम्म इच्छा नहीं होती शादी करने हम्म। की, है ना। अब आज उसको समझाया तो तैयार हो गई वो। अच्छा। अब मैंने कहा भाई शादी तो करना पड़ेगी ना। हम्म अब बोले मेरे माता पिता की तबीयत खराब होती है, मैंने कहा माता पिता की तबीयत का खराब कारण भी तुम ही हो। तुम हम्म। क्या है, माँ बाप सोचते जा रहे हैं कि लड़की की शादी कब होगी, शादी कब होगी, है ना। तुम्हारी माँ है, उनको चिंता घबराहट हो रही है, तुम्हारे पिताजी को सिर दर्द हो रहा है, उनकी बीमारी के कारण तुम हो, तुम्हारी शादी के लिए हाँ तुम हाँ कर दो तो आज ही तुम्हारे माँ बाप की बीमारी खत्म हो जाएगी। दिलवा, मेरे को एक बात बताओ, मेरे बारे में ही बताओ, कल क्या हुआ कि आपको पता है ना, जब मैं यहाँ आई तो मेरे वो जो हाथ में दर्द हुआ था, है ना, हाँ हड्डी का जो दर्द हुआ था, तो कल मुझे किसी ने बोला, आई थिंक वो सुषमा जी, उन्होंने मुझे ऐसी मैसेज भेजा वॉइस मैसेज में, कि बोले चंद्रमा माँ से कनेक्ट होता है, अगर माँ तुम्हारी बीमार है तो थोड़ी बहुत तकलीफ तुम्हारे पास भी आएगी। ये क्या सच है? चंद्रमा का संबंध माँ से होती है ना। तो चंद्रमा का संबंध तो फिर आपका भी तो माँ से होगा ना, चंद्रमा, तो फिर आप भी तो बीमार पड़ने चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, जैसे कई बार होता है ना, जब बॉडी हाँ एनर्जी पावर जो रहती है ना, जैसे मैं हूँ, है ना, अब मेरी एनर्जी पावर मुझसे ज्यादा हाई है तो मुझे हाँ कुछ नहीं होगा, है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम थोड़े से अगर कमजोर हो या बॉडी से बीमार हो, थोड़े बहुत मान लो हाँ सर्दी जुकाम हो गया तो तुम थोड़े से कमजोर पड़ गए, तो वो सब हाँ। तुम्हारे ऊपर आएगा। तो चंद्रमा ऐसा है कि मतलब अगर चार बच्चे हैं और अगर माँ बीमार है तो चारों बच्चे बीमार पड़ेंगे चंद्रमा की वजह से, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब देखा है तो मम्मी अस्पताल में थी, मैं था ही बीमार पड़ा था ना, चार हाँ पांच दिन के लिए भी, हाँ। भले कुछ भी हुआ, चलो जलजीरा पी लिया या कुछ पी लिया, उसकी वजह से कुछ भी हुआ, बुखार आया, कुछ भी हुआ, तो नहीं तो नहीं, बात मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ दिलवा, क्या जिस जिसकी माँ बीमार पड़े वो बच्चा बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा ये तो किसी ने? इत्तेफाक, इत्तेफाक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। डिपेंड करता है तुम्हारी कुंडली के ग्रह नक्षत्र में भी, है ना। हम्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र में भी अगर चंद्रमा का कारक तुम्हारा तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा अगर खराब होगा हम्म ना, और इस चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा कुछ भी आ गई, हम्म। है ना, तो माता जी का स्वास्थ्य खराब होगा तो तुम्हारा भी स्वास्थ्य खराब होगा, अच्छा। ओके। है ना। ऐसा हम्म। नहीं है कि किसी की माता जी स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसका सब प्रत्यक्ष आ गया, ऐसा नहीं है, तो एक गलत धारणा है कि इत्तेफाक हो जाता है कई बार। तो आप मेरे को एक बात बताओ, मेरा एक शादी की बातें वेबिनार होने वाला है अभी, और बहुत सारी लड़कियां आएंगी जिनकी शादी नहीं हो रही है या किसी वजह से नहीं हो रही है या लेट मैरिज हो गई है। तो क्या ऐसा है कि किसी के ग्रहों में लिखा रहता है शादी हो ही नहीं सकती, या फिर ऐसा है कि अगर ग्रहों में लिखा भी है शादी हो नहीं सकती तो भी आप शादी करवा सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? हाँ संभव है ना, कैसे? क्या कुंडली में संभव है। लिखा है कि शादी हो ही नहीं सकती तो भी पॉसिबल है? हाँ तो भी पॉसिबल है। हम्म। ऐसे होते हैं ना, जैसे अगर सेवंथ हाउस जो है तो मैरिज का होता है, अगर सेवंथ हाउस से मैरिज में कुछ ऐसे प्लेनेट्स बैठ जाए, हाँ या तो शादी लेट करवाए, 40 साल हो जाएगी, 45 साल हो जाएगी, 50 साल हो जाएगी, हाँ है ना, तो भी शादी नहीं होती है। या फिर हाँ 40 45 साल के बाद शादी होगी, आप कितने भी हाथ पैर मार लो तो भी शादी नहीं होती। हाँ। तो प्लेनेट्स है ना, तो उसके लिए फिर दूसरे उपाय होते हैं, करना पड़ते हैं, फिर तो होती है फिर अच्छा, शादी। फिर हो जाती है। और हाँ बच्चे का? कई बार ये होता है कि जैसे आपने अगर लिखा अभी कुंडली में कि शादी की वो नहीं है, हम्म। और अगर आप शादी कर ली, है ना, तो फिर मृत्यु के योग भी आ जाता है। हाँ, वो आपका एक किस्सा सुनाओ जरा, वो लेडी का। उसकी एक्चुअली दो शादी हुई थी, मुझे नहीं मालूम था कि दो शादी हो चुकी है उसकी पहले से। तो हम्म मेरे पास आई थी तब उसने बताया था कि मुझे मेरी दो शादी हुई हैं, हम्म तीसरी शादी थी उसकी, हम्म है ना। अब कुंडली भी खोली मैंने, कुंडली में अब कुंडली से मालूम पड़ गया मुझे कि इसके साथ क्या होने वाला है। हम्म। जब मैंने कुंडली उसकी उसमें जो ग्रह नक्षत्र जो दिखे तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई आपकी ये तीसरी शादी भी नहीं चली। नहीं चलेगी। हम्म। तो अब मैंने क्या सोच के बोला मुझे नहीं मालूम कि मैंने तीसरी शादी नहीं चली, मुझे नहीं मालूम था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी क्या हो जाएगी, लेकिन शादी नहीं चलेगी मैं इतना बोल दिया था। हम्म। अब वो शादी तो चली नहीं, लेकिन वो मृत्यु हो गई उसकी।
बात एक ही हो गई। शादी नहीं चली या मृत्यु होगी, बात तो एक ही हो गई। करेक्ट। अगर शादी आगे का मतलब वैवाहिक जीवन तो तुम्हारी जीवन कुंडली में था ही नहीं, वैवाहिक का सुखी जीवन। इसीलिए कई बार वो कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, सरेंडर। कई बार ना लोग पीछे पड़ जाते हैं चीजों की, ये होना ही चाहिए। जबकि अपनी विश बता के, ये मैं लोगों को बोलती हूँ, अपनी विश बता के ब्रह्मांड में छोड़ दो। अगर वो आपके लिए सही होगा तो बिल्कुल होगा, आपके लिए सही नहीं होगा तो ऊपर वाला बिल्कुल नहीं करेगा। फिर कई लोग क्या करते हैं, उस चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। अगर पीछे पड़ने हाँ में ऊपर वाला दे तो देगा, है ना। बच्चा आग में हाथ डाल रहा है या कुछ गलत चीज खा रहा है, आइसक्रीम मांग रहा है सर्दी में, और माँ मना कर रही है, माँ मना करी मत करो मत करो, वो जब खा लो फिर, है कि नहीं। गला खराब हुआ तो फिर बच्चे का होगा, फिर भुगतना उसको है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा जिद, अगर आपको क्या लगता है, बहुत ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन होते कुछ रास्ते होते हैं, जैसा अगर मैं शादी करने से पहले मेरे पास आ जाती हूँ हाँ, तो फिर आप रेमेडी किसी बता देते हो। हाँ, तो उसको तो कि फिर उसमें से उसकी शादी चलती। चलती या कुछ, हाँ, उसके पे तोड़ निकल जाता। करेक्ट। हाँ, तो फिर उसके तोड़ निकालना पड़ते हैं, फिर तोड़ निकल जाते हैं ना। हाँ, राइट। जैसे एक किस्सा है, मेरा नहीं है, किसी और का है। हम्म। तो मैं तो चलो अभी 2014-15 से इस लाइन में आया है ना। हम्म। उसके पहले किसी और पंडित के पास मैं भी गया था। हम्म। वहां पे एक कपल आया हम्म। पंडित के पास। हम्म। उन पंडित ने उन कपल की दोनों की कुंडली देके मना कर दिया, वही आप दोनों शादी मत करना, नहीं तो आपके लोगों के एक्सीडेंट हो जाएंगे, हम्म। तो हो जाएगी बोले। हम्म। अब उनको शादी करनी थी, हम्म। है ना। तो अब उन्होंने कुछ ना कुछ तोड़ निकाला, या हो हम्म। सकता किसी और के पास भी गए हो। हम्म। उन्होंने शादी कर, हम्म। 6 महीने बाद वो वापस उसी पंडित के पास गए। उसने हम्म। मना किया था, शादी करोगे तो तुम्हारे एक्सीडेंट हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। हम्म। उन्होंने फिर उसको वापस वही कुंडली दिखाई। हम्म। बोले शादी, बोले पंडित जी हमें शादी के लिए 6 महीने भी हो गए, हमको तो कुछ नहीं हुआ। हम्म। 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 कैसे? बोले हमने कोर्ट मैरिज कर ली हमने। हम्म। हम्म। तो अगर किसी कुंडली में तलाक के योग लिखे हैं, मृत्यु के योग लिखे हैं, हम्म। कोर्ट मैरिज कर लो, शादी के फेरे मत लो। अच्छा। हाँ, उस तरह की रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं। उस तरह की रेमेडी कर सकते हैं। राइट। बहुत सारे उपाय होते हैं कि आप, हमें तो ऊपर प्लेनेट को दिखाना पड़ता है। प्लेनेट ने देख लिया कि इन्होंने फेरे ले लिया, वो अपना काम शुरू कर देगा और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो प्लान, हाँ, मतलब वो एनर्जीज जो है, करेक्ट, मैं समझ रही हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से समझ रही हूँ कि प्लैनेट्स की अपनी एनर्जीज होती है ना। अब जब आप शादी के फेरे ले रहे होगे तो उसकी वजह से कोई एनर्जी टकराए या कुछ करे तो वो उसका गलत असर, आपने फेरे ही नहीं लिए, कोई एनर्जी नहीं टकराई, उस तरह की वाइब्रेशन नहीं पहुंची ब्रह्मांड में। हाँ, कि आपने कुंडली में लिखा है आपकी शादी नहीं करी और आपकी मृत्यु की योग है, आपने शादी तो राइट। करी। करेक्ट, करेक्ट, समझ गई मैं। ये फेरे तो होते नहीं है, कुछ होते नहीं है। हाँ, 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 बराबर बराबर, सही बोल रहा हूँ। अब क्योंकि इस ये प्लैनेट्स को धोखा देना, मतलब उस तरह की, कई कई लोग बोलते हैं ना, एक प्लेनेट किसी को धोखा केस दे में दोगे तो लिखा हुआ बहुत, था। हाँ, क्या बोल रहे हो। प्लेनेट को धोखा दे दोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते बहुत कुछ कर सकते हैं, करेक्ट, जिस चीज के लिए किसी ने बताया था ना, फिर आधे से ज्यादा लोग तिहाड़ के जेल से रोटी मंगा के खाते हैं, जिनके इसमें जेल योग है। हो। जे लोग होते हैं वो जेलों से रोटी मंगा कर खाते हैं ना, हाँ, तो मतलब तो कुंडली में ये, हाँ, सजा बच जाती है, जेल जाने से बच जाते हैं वो। करेक्ट, जेल की रोटी खाना अगर आपकी किस्मत में लिखा है, इसके लिए जेल जाना पड़ेगा। आप जेल की रोटी मंगा के खा लो, हो गया काम। करेक्ट। ऐसी है, जो मान लो अगर किसी के जीवन में बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, हाँ, है ना, तो उसको बोलो कि भाई आप हर 6 महीने में ब्लड ब्लड डोनेट। डोनेट। हाँ, ब्लड डोनेट करें, क्योंकि हाँ, एक्सीडेंट होगा मतलब खून चाहिए। खून आपने बॉडी से निकाल दिया, एक्सीडेंट होगा तो खून बॉडी से निकलेगा, आपने पैसे ही निकाल दिया। करेक्ट, ये कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होती हैं जो इंसान कर सकता है। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मंगल को देखना है खून इसका एक्सीडेंट का, आपने कैसे भी करके दिखाना है खून उसको। निकाल दिया, बॉडी से निकाल दिया खून, हाँ, राइट। खून निकाल दिया मतलब मंगल ने अपना काम समझ लिया कि उसका काम हो गया। अभी अब मुझे कोई रिसेंटली किसी ने बोला, वो जो मम्मी की हीलिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम अपनी, अगर ऐसा लग रहा है कि हाथ वाथ में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मेडिसिन दान करो। हाँ, वो भी होता है ना। ये भी राहु का उपाय होता है। मेडिसिन दान करो, या फिर अपन ज्यादा बीमार पड़ रहे हो, घर में दवाइयाँ, तो घर में दवाइयाँ कभी भी सामने मत रखो। हाँ,
बॉक्स में पैक करके रखो। अच्छा। अगर दवाइयाँ दिखेंगी आंखों के सामने, तो आप दवाइयों पे ही पूरी जिंदगी निकाल दोगे। हाँ, कई लोग तो घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, हम कभी नहीं बस रखते। गलत है, वो नहीं रखना चाहिए ना। फर्स्ट एड ठीक है, बॉक्स नहीं। बीमार जब तक दवाइयाँ आई हैं तो उनको एक बंद डब्बे में रखो, दवाइयाँ दिखाने अपने, खाली ठीक होगा हटा दो डब्बे, हटा। दवाइयाँ फेंक दो। काम हो गया ना, ठीक हो गया ना, दवाइयाँ फेंक दो, बच गई ना ठीक। फेंक दो, घर में मत। घर में मत रखो, हाँ सही बात है, दोबारा फिर मंगा लो। करेक्ट। दोबारा फिर कल वो चल जाएगा ना, लेकिन घर में हाँ। दवाइयाँ दिख तब बीमार पड़ोगे बार बार। राइट, हाँ, बिकॉज उसकी एनर्जी तो होंगी ना, दवाइयाँ अपनी एनर्जी तो देंगी ना, वो तो चाहेगी ना दवाइयाँ कि मुझे कंज्यूम करो, वो दवाई की एनर्जी है, वो चाहती है मेरा इस्तेमाल करो। आप दवाइयों को घर में रखोगे, दवाई बोलेगी मेरा इस्तेमाल करो। करेक्ट। दवाइयों को दान करना भी अच्छी बात होती है, दान करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो आपको क्या लगता है, मुझे यहाँ दान करनी चाहिए दवाइयाँ? आपको ऐसा लगता होगा मैं ज्यादा बीमार, तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, जरूरत ही नहीं। बीमार तो नहीं पड़ रहा है। कोई हम्म। जरूरत ही नहीं है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है जब मेरे को एक बार और। हाँ, क्या बोल रहे हो? जब ऐसा अभी कुछ प्लेनेट्स जब आएंगे, जैसे हाँ। महादशा में अगर कुछ आएगी तो उस समय राहु को प्रसन्न करने के लिए उस समय कर देना। अभी तो राहु की दशा अंतर्दशा सब निकल गई है। अब हम्म। आएगी 24 में आएगी, या तब तब तो ही देख लेना थोड़ा तो बहुत। धीरू भाई, मुझे एक बात और बताओ, मेरे लिए पर्सनल पूछ रही हूँ मैं, कि जैसे मंगल की महादशा चल रही थी, है ना? हम्म। अब सब बोलते हैं कि राहु मुझे विदेश पहुंचाया, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो मैं सिर्फ मंगल की महादशा में पिछले 7 सालों में मुझे मुझे ऑथर भी मंगल नहीं बना दिया। मतलब मंगल की महादशा में ही मेरी तरक्की हुई है, कि मैं ऑथर भी बनी, मैं लाइफ कोच भी बनी, मेरी विदेशी ट्रिप भी लगी, सब मंगल की महादशा लगी थी मेरी 18 में। और अभी तक मंगल की महादशा चल रही है, जो अब अगले साल खत्म हो जाएगी। तो अब मेरा ये कंफ्यूजन है कि मंगल विदेश पहुंचाया कि राहु विदेश पहुंचाया। अब इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो दशा की जो कैलकुलेशन है ना, वो देखो हाँ। कि जब जब विदेश गया तब कौन की अंतरदशा चल रही थी। महादशा तो चलो ठीक है, मंगल की चल रही थी, लेकिन उसके हाँ। अंतर अंतर अंतरदशा अच्छा, के अंदर ही अंतरदशा में राहु, अच्छा समझ सूक्ष्म दशा, सूक्ष्म दशा, है ना। अब गई। देखा है तो शादियां जो होती है ना, विवाह, हम्म। वो बिना मंगल और राहु के हो ही नहीं सकता। क्या क्या, फिर से बोलो। शादियां आज इस दुनिया में जितने लोगों की शादियां हैं, हम्म। तो शादियां जो होती है ना, वो जब तक मंगल की महादशा या राहु की महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही होगी, शादी होगी नहीं। अच्छा, राहु का क्या खेल होता है शादी में? मंगल और राहु की दशा अंतरदशा सूक्ष्म दशा के अंतर ही शादी होगी। किसी भी कुंडली उठा के देख लो, हम्म। 90% लोग शादी मंगल और राहु की महादशा में ही हुई होगी। या तो मंगल की महादशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, या राहु की महादशा चल रही होगी, राहु की समझ अंतरदशा चल रही गई। होगी। हाँ, तो ठीक है, तो ऑथर मुझे बुद्ध की अंतरदशा ने बनाया था, जब मैं बुक लिख रही थी तब बुद्ध की महा अंतरदशा चल रही थी मंगल में। करेक्ट। मंगल के अंदर बुध चल रहा था। हाँ, विदेश आई तो मंगल में राहु की अंतरदशा आई। राइट। मंगल तो होगा हनुमान जी, तो हनुमान जी तो पहले पवन पुत्र है ना। हाँ, तो बस मंगल और राहु ने पहुंचा दिया। मंगल और राहु ने पहुंचा दिया। ओके, तो मतलब मंगल को भी थैंक यू करना चाहिए ना मुझे विदेश पहुंचाने के लिए। मंगल को धन्यवाद देना चाहिए, जरूरी है वो तो। हाँ, राइट। धन्यवाद देने का कोई तरीका होता है क्या प्लैनेट्स को, धीरवा? पेरेंट्स को धन्यवाद देने के लिए क्या है, हवन जैसे हम करो। ग्रैटिट्यूड करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड, लेकिन ग्रैटिट्यूड अगर मुझे प्लैनेट को भी करना है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पहुंची, या तुम्हारे सपोर्ट की वजह से, तो और कोई तरीका होता है गेस्चर्स दिखाने का, थैंक यू बोलने का प्लैनेट्स को? चलिए कि उन्हें प्रसन्न कर दो, कुछ आहुतियां दे दो। अच्छा। आहुतियां दोगे तो वो सीधे उड़ के ऊपर ही जाएंगी धन्यवाद के रूप में। ओके, तो अगर मुझे अब जैसे मंगल की महादशा मेरी खत्म होने वाली है, तो अगर मैं बोलूं कि 7 साल का पीरियड मेरा मंगल की महादशा जैसे ही लगी थी, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी तो गड़बड़ है करी उसने आते से ही, लेकिन जैसे ही मैंने उपाय शुरू कर दिया था, ये जो डॉगीज को रोटी खिलाना है और कौवे को, उसकी वजह से पूरी मंगल की महादशा मेरी अच्छी गई। तो अब अगर जाते जाते मैं मंगल को थैंक यू बोलना चाहूँ तो कैसे बोलूं? देखा जाए तो मंगल को प्रसन्न तो वैसे ही कर लिया ना, कुत्ते को रोटी रोटी खिला के वैसे ही प्रसन्न कर लिया, तो मंगल तो वैसे ही प्रसन्न हो गया, हाँ। है ना। हाँ, धन्यवाद देना, कोई छोटा सा कर लेना, थोड़ा सा हवन हवन कर लूं। धन्यवाद के रूप में। तो अब जैसे मैं यहाँ आहुतियां आएंगी, ऊपर तक जाएंगी और जल्दी जाएंगी, तुरंत जाएंगी। आवाज आहुतियां। पहुंच आवाज पहुंचने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आहुतियां तुरंत पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। हवन हम्म। हवन दशांश हवन इसीलिए करते हैं हम लोग।
ओके। पंडित दूसरे पंडित लोग ना पूरे 10% आहुतियां देती नहीं है। अगर हाँ 18,000 मंत्र है तो आपको हाँ 1,800 आहुतियां देनी है उसी मंत्र की। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ वो तो वो पंडित जी भी मेरा करवाते हैं, राहु के जब मैं उनसे हवन करवाती हूँ। करेक्ट। हाँ, तो देनी चाहिए दसवां हवन, उसी को बोलते हैं कि 10वां भाग, मंत्रों का 10वां भाग की आहुतियां दो उसी मंत्र की, एक ही मंत्र की। हम्म। जल्दी है तो अपन दे दो, थोड़ी सी आहुतियां दे देना, मंगल को धन्यवाद दे देना। करेक्ट। तो धीरवा मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, आप मेरी कुंडली देख लेते हो अंतरदशाओं में, करोड़ों का वॉलेट पे भी आप ही ने मुझे बताया था कि इसमें डॉलर रखवा दो, वो क्या कहानी है उसकी? आपको सडनली आपने क्यों बोला मुझे? पर्स तो चलो ठीक है, लक्ष्मी जी का रूप है ही। हम्म अब इच्छा हुई थी एक दिन ऐसी, कुछ पता नहीं क्या मन में जो भी कुछ आया, क्या सोचा, मैं क्या सोच के बोला मुझे भी नहीं मालूम। हम्म। लेकिन मैंने ये सोच के बोला कि चलो इसमें जो पर्स पर डॉलर वॉलर रखोगे, है ना, तो जिसकी भी जेब में जाएगा एक तो पैसा खर्च होगा नहीं, करेक्ट। तो हमेशा पर्स भरा रहेगा उसका। हाँ कभी वो ये नहीं है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, 10 रुपया नहीं है, 5 रुपया ये नहीं है, थॉट कुछ नहीं नहीं है। आएगी। करेक्ट। ये थॉट भी नहीं आएगी। दूसरा, पर्स में अगर डॉलर ये सब चीजें दीरम वगैरह सब रखी रहेंगी तो विदेश जाने के चांस ही बनेंगे। विदेश जाने के चांसेस, हाँ, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो विदेशी मुद्रा, आप बार बार देख रहे हो तो विदेशी मुद्रा तक पहुंच ही जाओगे। ये समझो कि आप पर्स में आ गई है या आपके संपर्क में आ गई है तो आपके योग बनना शुरू हो जाते हैं। शुरू हो जाओगे, समझ गए। उसमें भी डॉलर हो गई, दीरम हो गया, पाउंड्स हो गए, ये 3 चीजें ज्यादा है जो विदेशी मुद्रा विदेश की शेयर कराने की, अच्छा, तो अगर विदेश किसी जाने। को विदेश जाना है तो क्या उनको ये सलाह दे सकते हैं कि विदेशी मुद्रा रखना शुरू कर दो? हाँ बिल्कुल, रखना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो, इमेजिन करना शुरू कर दो, योग बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए हाँ पासपोर्ट जरूरी। अब पासपोर्ट ही नहीं है, विदेशी मुद्रा पास में, तो मतलब ही नहीं, कैसे जाओगे? राइट राइट। सो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकली भी प्लैनेट्स ही हैं, जो एनर्जीज है प्लैनेट्स की, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उन्हीं एनर्जी से वाइब्रेशनली जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो थॉट में हम वाइब्रेशनली कनेक्ट हो जाते हैं उन्हीं एनर्जी से। तो आई थिंक एस्ट्रोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन साथ साथ में काम कर रहा होता है। समुद्र का पानी भी राहु होता है देखा जाए तो। राइट, तो समुद्र के पानी का क्या करना है? समुद्र का पानी क्या है, देखो समुद्र को हमें जब एक कोने पकड़े तो हमको उसका कोई छोर दिखाई नहीं देता, उसका अंत दिखाई नहीं देता हाँ। है ना। हम्म। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते जाओ उसका कहीं अंत दिखाई नहीं देगा, दूर दूर तक देख लो समुद्र का आखिरी छोर अंत कभी नहीं। दिखाई नहीं देगा। राइट। तो विदेश भी क्या है, आपको दिखाई नहीं देता, यहाँ से अनंत दूर है वो। हाँ तो हाँ। अब अगर आप अपनी एक छोटी शीशी में जेब में रखना शुरू कर दोगे तो आपके हम्म। विदेश जाने के योग शुरू हो जाएंगे। समुद्र का पानी। समुद्र का पानी, ओ। तो आपके विदेश जाने के योग बनने शुरू हो जाएंगे। केवल एक छोटी शीशी भर के रख लो, उसका तिलक लगाना शुरू कर दो। अच्छा, हाँ, तो वो समझ गई, ये एस्ट्रोलॉजिकली भी फिट बैठता है, और वैसे भी अब इस पानी हो तो पानी की अपनी एनर्जी है, पानी को जो सेगमेंट दोगे उसकी अपनी एनर्जी है, राइट? इंटेंशन जो दोगे, अब समुद्र का पानी जब लेके आओगे, इसी इंटेंशन से लाओगे घर में, है ना, कि मुझे विदेश जाना है, तो पानी अपना काम करेगा ही करेगा। सो बेसिकली हाँ, ये सब चीजें साथ में चलती हैं, थॉट प्रोसेस और प्लैनेट्स और उनकी वाइब्रेशन, ब्रह्मांड की एनर्जीज। हाँ, मुझे लगता है कि एक ग्रहों की बातें ले ही लेना चाहिए धीरवा हमको ना, ले लो ले लो ले लो। है ना, बिकॉज बहुत टाइम से नहीं लिया। और कई लोग बोलते हैं मैम आप पहले कहती थी कि आप ग्रह नहीं मानती और अब आप ग्रह मान रही हैं, ऐसा लोग मुझसे सवाल करते हैं। तो मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरे कॉन्शियस, मैं लोगों को डिपेंड होने को मना करती हूँ कि पूरी तरह से डिपेंड मत हो जाओ, कि एस्ट्रोलॉजर ने ना कर दिया है तो नहीं हो सकता। नेगेटिव वे में मैं मना करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड मत करो, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव बोल रहा है, कॉन्शियस माइंड में कोई एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है ये हो सकता है, तो बिल्कुल मान लो एस्ट्रोलॉजी। तो बिल्कुल पूरी तरीके से डिपेंड मत हो ना, हाँ कि अपन प्लेट पे डिपेंड हो जाए तो फिर अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, बैठे रह जाएंगे, उन्हीं के हाँ, भरोसे बैठे रह भरोसे बैठे जाएंगे। रहे, मतलब चाहे ना हो या चाहे हाँ हो, भरोसे बैठे रह जाएंगे। करेक्ट। ट्रू। सो वही मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि हाँ, क्योंकि मैं, मतलब मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ तक आई हूँ, ये मैं गलत मैसेज सबको नहीं देना चाहती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मैंने प्लैनेट्स का सपोर्ट तो लिया ही लिया है, क्योंकि मेरे को उसका नॉलेज था, 10 साल मैंने एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगाए थे, तो नॉलेज था तो मेरे कॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने के लिए मेरे को एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट लेना ही पड़ा, और लेती ही हूँ, जिससे मैं फट से कन्विंस हो जाती हूँ और सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज चला जाता है, धीरू भैया ने बोल दिया बन जाओगी करोड़पति विदेश जाके, अब मुझे पता है कि बन जाऊंगी, मतलब बन जाऊंगी।
तो बनी है और क्या है, बनी गई, सही बात है। बनी गया बस। 70 रुपए का बैंक बैलेंस था जब आपने हमें कहा था वीजा लग जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जब यहाँ आना था तब भी मैंने कहा था धीरवा चली जाऊं, आपने कहा हाँ चली जाओ। हाँ, किसी और के पास जाती तो मना ही कर देता वो तो, 70 वो में तो कोई वीजा। हाँ करेक्ट, वो मना ही कर देता, सही बात है। ठीक एक है, चमत्कार, थैंक यू। हाँ, क्या? एक चमत्कार ही है। हाँ हाँ, चमत्कार ही है, सही बात है। गिनीज बुक में नाम लिखवा दें। गिनीज बुक में ना 70 रुपए में यूएस। है हाँ, ना। मतलब झूठ बोल के तो देखो बहुत लोग आ जाते हैं, 0 पैसे वाले मेक्सिको से बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं। सच बोल के 70 रुपए के बैंक स्टेटमेंट दिखा के यूएस वीजा लगाना, ये अपने आप में एक चमत्कार है। मेरे भी अब वो ढाबा चमत्कार कैसे है। है, वो कॉन्सुलेट ने बैंक स्टेटमेंट नहीं देखा या क्या नहीं देखा, वो तो वो जाने। बट हाँ, ये चमत्कार है कि आज हम अमेरिका में बैठे हो। करंट मेरे भी रियलिटी हमारी नहीं बोल रही थी। एक गाना था ना पहले, अराउंड दी वर्ल्ड इन $8। हाँ हाँ $8 के अंदर वो भी तो विदेश घूम रहा था। विदेश घूम रहा था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बात है, करेक्ट। बस वो $8 और 70 रुपये। 70 रुपया, हाँ। चलो धन्यवाद, हमने सोचा नहीं था कि आप हमारा अपने चैनल पे इंटरव्यू लोगे, लेकिन गाइज अब आपके चैनल वालों को मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि बोलते ना, लीव नो स्टोन अनटर्न। कोई भी कोशिश मत छोड़िए जिंदगी में। अगर तरक्की नहीं हो रही है, फेलियर्स दिख रहे हैं, शादी नहीं हो रही है या बच्चा नहीं हो रहा है, और अगर कोई कुछ सलाह दे रहा है तो सब करने में कुछ नहीं जाता। कम से कम हमें भविष्य में ये नहीं लगेगा कि हमने कोशिश नहीं की या हमने ये वाली कोशिश नहीं की। जो बता रहा है वो कर लो। मैंने सारी कोशिशें की है, मैंने प्लैनेट्स की भी कोशिशें की हैं, लिखने की, पढ़ने की, हर तरह से मैंने कोशिशें की, और आज मैं आपकी वजह से, आपकी कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से, प्लानिटरी सपोर्ट से और मेरे माइंड के पावर से आज मैं न्यूयॉर्क जैसी ड्रीम सिटी में बैठ के अपनी बेटी के साथ खुशहाल रह रही हूँ। सो आपके सारे सब्सक्राइबर को मैं ये कहना चाहती हूँ, सपोर्ट लीजिए। सपोर्ट लेने में कुछ नहीं जाता है। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आप मजबूर महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस, जिस जिसका सपोर्ट ले सकते हैं लीजिए, है ना। ले लेना हमारा काम होना चाहिए, जिंदगी में खुशियां आनी चाहिए, और जो आपको चाहिए वो मिल जाना चाहिए। करेक्ट। तो सपोर्ट लेने में कुछ नहीं जाता है। कोई कुछ कह रहा है तो कर लो, करने में क्या जाता है, ये हमारा फेमस डायलॉग है दिलवा। पर करके देख लो ना, करने में क्या जा रहा है, जहाँ करने में इतनी क्या कोशिश जाता कर लो। है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो थैंक यू सो मच धीरू भैया, और आपकी काफी सारी वाणी सिद्धि योग से आज हम न्यूयॉर्क में बैठे हैं, और आप इस तरह से अच्छा अच्छा हमारे लिए कहते रहे जिससे हम तरक्की करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूयॉर्क में बस एक घर हो जाए और हम विदेश में बहुत अपना नाम कमाए, इतना आशीर्वाद दे दीजिए। ले लो न्यूयॉर्क में मकान ले लो, है बढ़िया। ना, आपने वो शेडू को भी आशीर्वाद दिया था कि तुम, वो क्या बोला था? उसका तो पार्षद तो बोला था मैंने। हाँ, वो पार्षद बन गए। सो बेसिकली आपके आशीर्वाद फल रहे हैं। कि भी आप अपने वार्ड से मत भरना, हम्म दूसरे वार्ड से जाना। हम्म अगर अपने वार्ड से भरोगे तो हार जाओगे, दूसरे वार्ड से भरोगे तो जीत जाओगे। जहां हम्म उसकी पहचान ना थी, कोई जानता नहीं था, उसने उस वार्ड से फॉर्म भरा, हम्म पार्षद। पार्षद बन गए, शैलू रतोरिया। यहाँ भी उससे कुछ उपाय करवाए थे हमने, राहु के करवाए थे, माँ बगला मुखी के उपाय करवाए थे उसको। हम्म वो तीनों उपाय थे, उसने ईमानदारी से किया। मतलब उपाय अगर करना तो ईमानदारी से करो, वरना मत करो। वरना मत करो, करेक्ट। हाँ, तो मतलब कि मत कहते करो, कोई दूसरे ईमानदारी से ने, करो। हम्म हाँ दूसरे ने उपाय करे तो मैं भी उपाय कर लेता हूँ। मतलब से मत करो, आप मन से करो। मन से करो, मतलब ऐसा बोल के कर लो ग्रहों को कि भाई मुझे आपकी मदद चाहिए, है ना, मैं इस काम में आगे बढ़ना चाहता हूँ, हेल्प करो, और अच्छे इंटेंशन से उन उपायों को करो। तो वही उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो मतलब से करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, पैसा भी जाएगा, कोई मतलब नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये बात तो सही है। मैंने खुद ने मंगल के उपाय, जब मैं कुत्तों को और कौओं को रोटियां खिलाती थी, तो अच्छे इंटेंशन से खिलाती थी, और थैंक यू भी बोलती थी कि आप लोग मेरी ऑफरिंग्स को स्वीकार कर रहे हो। हाँ। हाँ, करेक्ट। और अंत में अगर काम हो जाए तो धन्यवाद जरूर दे के आओ उस जगह पे जहाँ से तुम्हारा काम हुआ है। काम हुआ है, राइट। थैंक यू सो मच धीरू भाई, आपके यहाँ से मेरे बहुत काम बने हैं। चलो आज हमारे धन्यवाद, चैनल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीवन बदल रहे हैं, मैं भी जीवन बदल रही हूँ। लगता है ऊपर वाले का आशीर्वाद है हमारे परिवार पे कि हम सर्व कर पा रहे हैं सबको। या, थैंक यू सो मच। हो मंगल हो, मंगल हो। थैंक यू थैंक यू।